आज गांव से बड़ी नानी माँ आई हुई थी। वो बोली, मैंने तुम्हारा रेसिपीज देखी हैं। आज मैं भी अपनी कोई रेसिपी का तड़का लगाऊं क्या? मैंने कहा ठीक है बड़ी नानी माँ, आप भी कुछ नया सिखा दो। तो बोल दी, एक बैन में ना थोड़ा सा बटर लगा के उसमें हम अपनी पनीर को रखते हैं। मैंने बड़ी नानी माँ से बोला, नानी माँ क्या आप अभी भी खाना बना लेती हो? तो बोली, नहीं मैं अभी तो नहीं बनाती, लेकिन मैं फिर अपनी बहू से कह के बनवा लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद था, मैं हमेशा से इसे खाती थी। उन्होंने बोला, एक पैन में ना हमने कुछ पनीर के टुकड़ों के ऊपर थोड़ा सा मसाला डालना है। आजकल के तो थोड़े नए मसाले आ गए हैं, हमारे टाइम पे तो हम घर में कूट लिया करते थे। क्या कुटी हुई लाल मिर्ची पड़ी है? मैंने कहा लो नानी माँ, ये तो होती ही है घर पे। तो बड़ी नानी माँ बोली कि थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी का ना छौंक लगा दो इस पनीर के ऊपर मक्खन के साथ। बोली, हम तो घर पे ही मक्खन बना दिया करते थे, अब आप लोग बाज़ार से ले आते हैं। मैंने कहा ठीक कह रही हैं नानी माँ, अब तो मलाई भी उतनी नहीं आती कि मैं मक्खन घर पे ही बनवा लूँ, लेकिन हाँ अगर आप कहोगी तो घर का मक्खन भी अगली बार से रख लिया करेंगे। नानी माँ ने थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला डालने को बोल दिया। इस पनीर के ऊपर जैसे ही सारे मसाले चले गए ना, तो फिर नानी माँ ने बोला कि इनको अच्छे से घुमा लो ताकि मक्खन और मसाले की कोटिंग अच्छे से इसके ऊपर हो जाए। मैंने कहा ठीक है नानी माँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये गरम मसाला भी जा रहा है थोड़ा सा हमारा, और उसके बाद ये सारा मिक्सचर हमारा अच्छे से तैयार हो गया। अब इसको अच्छे से घुमा लेना है हम लोगों को। ये जो गरम मसाला, हल्दी और लाल मिर्ची है, इससे पनीर का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा और ये पक जाएगी थोड़ी। बोली, आजकल तो कच्ची पनीर भी खा लेते हैं, हमारे समय पे हम थोड़ा पका लिया करते थे, इसलिए मैं थोड़ा अपनापन दे रही हूँ इस रेसिपी में। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद नानी माँ बोली कि हमें ना आप एक काम करो, प्याज को चॉप करके रख लो। मेरी को घर पे बोला तो मैंने एक प्याज भी चॉप करा हुआ मंगवा लिया। जैसे ही एक प्याज चॉप किया हुआ आया तो वो बोली, ठीक है प्याज आ ही गया है तो एक काम कर लेते हैं, अब इन पनीरों को अच्छे से भूनने के बाद ना बाहर निकाल लेंगे एक प्लेट के ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है। नानी माँ ने बोला कि ये जो आज स्वादिष्ट रेसिपी बन रही है ना, ये मैं तुम्हारे बड़े नानू जी को भी खिलाती थी और उन्हें बेहद पसंद थी, इसलिए मुझे आज तक ये रेसिपी याद है। और उसके बाद पनीर पूरी बाहर निकालने के बाद बोली कि अब एक काम करो, जो एक प्याज चॉप करके रखा था ना, उसको हम उपयोग में लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो बोली, जो मक्खन तुम लोगों ने इस्तेमाल करा था उस मक्खन को वापस लेके इसी पैन के ऊपर थोड़ा सा कोट कर दो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उस प्याज का क्या करेंगे नानी माँ? तो बड़ी नानी माँ बोली कि ये जो मक्खन डाल रही हूँ ना, इसीलिए डलवा रही हूँ ताकि इसके ऊपर अब प्याज लगा सको। तो एक चॉप किया हुआ प्याज इसके ऊपर ऐसे डाल दिया। आप दो भी डाल सकते हैं, पनीर आपका ज़्यादा हो। और क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने है। प्याज जो है हमारा वो भुना जा रहा है, रोस्ट किया जा रहा है। और ये भुना हुआ, रोस्ट किया हुआ जो प्याज है वो आपके सामने, ये अच्छे से भुनने के बाद इसको आपको निकाल लेना है। और ये निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कितना इजीली आपका भुना जा रहा है। ये जो भूनते हैं हम प्याज को, ये जो प्याज है आप देख सकते हैं, ये भूनना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है इस पैन में, इसीलिए इसमें भून रहे हैं। बाकी ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि आप इसे कढ़ाई में नहीं बना सकते, आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं इसको। ये रेसिपी बहुत अच्छी है। और इसमें प्याज जब आपके भूनने लग जाएंगे तो हम इसके ऊपर दो चीज़ें और डालेंगे। सबसे पहले आप डाल दीजिए थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची, और आप डाल सकते हैं साथ में दो या फिर एक टमाटर, डिपेंड करता है कि आपकी चीज़ कितनी है। तो जैसे ही हमारा पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, भुना चला जाएगा। और क्योंकि प्याज को भूनने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, टमाटर को थोड़ा कम लगता है, इसलिए टमाटर 1-2 मिनट के गैप के बाद डाले जाते हैं। तो अब नानी माँ बोली कि इन सब को अच्छे से भून लो बच्चा। मैंने कहा ठीक है, हम अच्छे से भून लेते हैं। तो वो बोली कि ये एक करारापन दे देगा आज की रेसिपी में, और ये एकदम देसी स्टाइल से बना रहे हैं हम लोग। और इसको आपने अच्छे से पकाने के बाद इस पैन में एक तरफ इकट्ठा कर लेना है। कढ़ाई होती तो कढ़ाई में एक तरफ इकट्ठा कर लेते, जैसे आपको सहूलियत हो वैसे कर लें। उसके बाद एक तरफ इकट्ठा करने के बाद बोली कि आप ना एक काम करो, घर में कुछ मसाले होंगे वो बाहर रख दो, और उन सबसे पहले एक मिक्सी का जार ले लो और मिक्सी के जार में आप इन सबको पीस लो। मैंने कहा ठीक है। तो ये सारा का सारा आप सामग्री हमें पीस लेनी होगी। पीसने के बाद दोस्तों हमारे को कुछ ऐसे सामग्री मिल जाएगी।
थोड़ा पानी भी डला था इसमें। और अब हमने एक गैस पे पैन ले लेना है जिसमें हल्का ऑयल चला जाएगा, थोड़ा सा बटर चला जाएगा। वो कहती कि मक्खन डालना चाहिए और हमने मक्खन डाल दिया। और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा जीरा डालना होगा और जीरे के साथ साथ हमें इसमें डाल लेनी होगी आपके स्वाद अनुसार अन्य चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए। आप इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, थोड़ी दालचीनी, थोड़ी लौंग, थोड़ी इलायची डाल दीजिए, थोड़ी मोटी इलायची हो तो वो डाल दीजिए, और थोड़ा आप काली मिर्ची डाल सकते हैं साबुन, और ग्रेवी को इसके अंदर डाल दीजिए अच्छे से। और ग्रेवी को डालने के बाद दोस्तों इसमें हमारे मसाले जाएंगे, क्योंकि पहले भी प्याज टमाटर हल्के भुने हुए थे। तो नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर स्वाद अनुसार, आपकी हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला, थोड़ी काली मिर्च हमने डाल ही दी थी इसमें पहले। और अब इसको आप हल्का सा पानी के साथ भून सकते हैं। जो ग्रेवी लगी रह गई थी आपकी जार में वो निकाल सकते हैं पानी डाल के, और साथ ही में कद्दूकस कर लीजिए थोड़ी सी। अदरक लहसुन इस वाली रेसिपी में नहीं गई है, ना ही हम डाल रहे हैं, आपके लिए ऑप्शनल है। ये पनीरी खुरकश बन रही है, ऐसा उन्होंने मुझे नाम बताया बड़ी नानी माँ ने। पनीर खुरकश वो बहुत साल पहले खाया करती थी, उनके यहाँ की एक ये बहुत ही अच्छी रीजनल डिश है। इसमें थोड़ी सी हल्की सी मलाई, दही और दूध डाल के इसका भी एक पेस्ट बना रहे हैं, और इसको भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। और हल्का सा दूध आप बढ़ा सकते हैं ग्रेवी के लिए, ताकि आपकी ग्रेवी जो है पनीर खुरकश की वो थोड़ी सी और पतली हो जाए। और आपको उसके बाद इसके अंदर पनीर वो कोट किया हुआ हमारा जो सबसे पहले हमने तवे से उतारा था वो डाल लेना होगा। और आपकी जो पनीर खुशकश है इसमें हमने दूध भी डाला है, और ये तैयार हो जाएगी बस 1 से 2 मिनट में। आप धनिया से इसे गार्निश कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें थोड़ा कटा हुआ प्याज, हरा प्याज डाल सकते हैं, और बस ये बन के तैयार हो जाएगी। कैसी लगी आपको दोस्तों पनीर खुरकश की ये रेसिपी, ज़रूर बताइएगा। कहाँ से देख रहे हैं बताइएगा। हम फिर से आपके पास लौट के आएंगे दोस्तों, और आपको उससे पहले दिखाएंगे कि ये बनके कैसी तैयार हुई है, क्योंकि अभी इसमें पनीर जाना बाकी है। और पनीर हमारा जो है वो हमने एक प्लेट में निकाल के रखा था, शुरू में आपने देखा ही था। तो बस अब उस पनीर को इसके अंदर डालने का समय आ गया है, ये देख सकते हैं आप। तो ये निकल गई है पनीर, और हमारी पनीर डलने के बाद ये पूरा हम अच्छे से घुमाएंगे इसको। और आप इसके साथ 2 रोटी खाएं, 3 खाएं, 4 खाएं, जितना आपका मन करे, क्योंकि ये खुरकश पनीर बहुत स्वाद होती है, यम्मी होती है, डिलीशियस होती है, और इसीलिए हमने आज इसे बना के तैयार किया है। और ये फाइनली कुछ इस तरीके की लगती है। आप चाहें तो इस पर कटा हुआ भुना हुआ काजू भी डाल सकते हैं। चलिए मैं चलता हूँ दोस्तों, बाय बाय।